जय श्री राम दोस्तों। आप सभी भक्तों को सावन माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो सावन माह में पड़ने वाला पुत्रदा एकादशी है, ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से पूजा उपाय किया जाता है। तो इसी पुत्रदा एकादशी की कथा लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए इस व्रत कथा को हम सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, ये श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी जो है, इसकी कथा हमें सुनाइए। तब कृष्ण ने उन्हें इस व्रत की पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा उन्हें सुनाना शुरू किया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में द्वापर युग में महिष्मतिपुरी में महोजित नाम का राजा राज्य करते थे। वह शास्त्रों में बहुत निपुण थे। वो अपने पूरी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। सबके भले के बारे में सोचते थे। अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह से उनका देख रेख करते थे और उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। लेकिन उनके पास एक ही चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी और इससे प्रजा भी दुखी हो रही थी कि हमारे राजा तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दयालु हैं, लेकिन इनके पास कोई संतान नहीं है। तो राजा एक बार इसी को लेकर के चिंतित बैठे हुए थे। सोच रहे थे कि मैं वृद्ध हो रहा हूँ और मेरे इस राजपाट को कौन देखेगा और मेरी प्रजा का देखभाल कौन करेगा। तो इसी चिंता में उनके राज्य में सारे व्यक्तियों को इकट्ठा हो करके वो सब जंगल की ओर चले गए और वहां जा करके वो लोग तप करने लगे, तपस्या करने लगे, आराधना करने लगे, पूजा करने लगे। उसी समय उनको शास्त्रों में निपुण लोमस ऋषि को देखा। लोमस ऋषि को देखते ही प्रजा के साथ राजा ने प्रणाम किया और वहां पे राजा ने लोमस ऋषि से कहा कि ऋषिवर, मैं तो कभी भी कोई गलत काम नहीं किया हूँ, कभी भी पुण्य के अलावा मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता हूँ, उसकी देख रेख करता हूँ, अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखता हूँ। लेकिन पता नहीं किस कर्म का फल है कि मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर लोमस ऋषि ने कहा कि आपने इस जन्म में तो सारे कार्य अच्छे ही किए हैं, लेकिन ये संतान जो प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, ये आपके पूर्व जन्म के फल हैं। पूर्व जन्म में आप एक वैश्य थे जो दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए जाते थे। वहां आपको प्यास लगी हुई थी। नदी के किनारे एक गाय बछड़े के साथ पानी पी रही थी। आप प्यास में वहां पे पहुंचे, आपको भी प्यास लगी थी। उस गाय और बछड़े को वहां से भगा दिया और भगा के खुद जल को पी लिया। इसी के प्रभाव से, उसी के श्राप से आप जो है पुत्रहीन हैं। तब राजा ने ऋषि से पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा कि श्रावण माह में जो शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत होता है, आप अपनी प्रजा के साथ करिए। इस व्रत को आप अपनी प्रजा के, अपने परिवार के साथ करिए। आपको भगवान नारायण की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। राजा अपनी प्रजा के साथ नगर की तरफ लौट आए और सारे राज्य के लोग और राजा अपनी पत्नी के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उस प्रभाव से, सारे लोगों के व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो पुत्रदा एकादशी है, ये पुत्र रत्न के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही योग्य व्रत माना जाता है। इस व्रत के करने से निसंतान दंपतियों के कहा जाता है कि सोनी गोद भर जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जा करके जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।